नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स रेट चार्ट के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 के रेट चार्ट के बारे में आज हम समझेंगे। इसको डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहले पॉइंट में यहाँ पे जो रेट है वो इंडिविजुअल्स के लिए है। HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए है। तो पहला आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन सी इंडिविजुअल? जो सीनियर सिटीजन नहीं है और ना ही वो सुपर सीनियर सिटीजन है, जिसकी एज 60 साल से कम है, ऐसे इंडिविजुअल। तो देखो, 2.5 लाख तक इनकम है तो टैक्स रेट नील है, टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो 23-24 हो या 22-23 हो असेसमेंट ईयर। इसी प्रकार से अगर 2.5 से 5 के बीच है तो 5% है दोनों में। 5 से 10 के बीच है, 5 लाख से 10 लाख के बीच, तो 20% का टैक्स रेट है दोनों ही असेसमेंट ईयर में, 22-23 और 23-24। इसी प्रकार से अगर 10 लाख से ऊपर की इनकम होती है तो 30% का सीधा टैक्स लग जाता है असेसमेंट ईयर 22-23 और 23-24 में। उसके बाद ऐसे इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, वो सीनियर सिटीजन में आते हैं। तो उनका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ जाती है। इसमें 2.5 लाख थी, यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाती है। 3 लाख तक ऐसे सीनियर सिटीजन पे कोई टैक्स नहीं लगता, नील होता है। और 3 से 5 के बीच है तो इनका जो रेट होता है वो 5% होता है। दोनों ही असेसमेंट ईयर में सेम है। 5 से 10 के बीच 20% और 10 से अबव है तो 30% का टैक्स लग जाएगा। उसी प्रकार से सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें जिसकी एज 80 साल से ज़्यादा है, तो देखो सुपर सीनियर सिटीजन में यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे 3 लाख थी, यहाँ 5 लाख बढ़ जाती है अगर यहाँ पे 80 साल से ज़्यादा की एज है। तो जिसकी एज 80 साल है या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 5 लाख तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, उस पर नील टैक्स होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 5 से 10 के बीच है तो 20% का टैक्स लगेगा, और 10 से ज़्यादा है तो उस केस में 30% का टैक्स लगता है। ये टोटल इनकम की बात है, ठीक है ना, ग्रोस इनकम की नहीं है, नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब हो गया सभी डिडक्शन वगैरह, एग्जेम्पशन वगैरह लेस करने के बाद। अगर ये नेट इनकम इस लिमिट से क्रॉस होती है तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा। उसी प्रकार से बात करें HUF इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल ऑफ जुडिशियल पर्सन, वो सभी पर्सन। देखो, ये था इंडिविजुअल के लिए। इसके अलावा जो बाकी पर्सन रह गए, जैसे कि HUF हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, उनके लिए क्या रेट है? तो देखो, उनके लिए रेट है 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से 5 के बीच है तो 5% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और 5 से 10 के बीच है तो 20% का टैक्स लगेगा। इसी प्रकार से 10 से ऊपर है तो 30% का टैक्स लगेगा। दोनों ही असेसमेंट ईयर में रेट भी सेम है। उसके बाद ये तो था टैक्स, उसके बाद इसमें सरचार्ज भी लगता है, ठीक है। सरचार्ज किस हिसाब से लगता है? देखो, इनकम की रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, ये है 23-24 का सरचार्ज का रेट चार्ट और ये है 22-23 का। अगर इनकम 50 से 1 करोड़ के बीच है, जो टोटल इनकम है 50 से 1 करोड़ के बीच है, तो 10% का सरचार्ज लगता है। और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है तो 15% का, 2 से 5 के बीच है तो 25%, और 5 से 10 के बीच है तो 37%, और अगर 10 से ज़्यादा है तो भी 37%। तो सरचार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ है, पुराना वाला रेट ही यहाँ पे सेम एप्लीकेबल है। ये देखो, कोई चेंज नहीं हुआ है, पिछले 22-23 और 23-24 में सेम है। असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड जो मैक्सिमम रेट होगा सरचार्ज का कैपिटल गेन के ऊपर, वो 15% लगाया जाएगा, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन हो। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है, अगर कंपनी का मेंबर है तो उस पर भी 15% तक का लग सकता है सरचार्ज। अब बात कर लेते हैं स्पेशल रेट के बारे में। देखो, स्पेशल रेट है, अगर इंडिविजुअल या HUF है, उन्होंने स्पेशल रेट को ऑप्ट किया हुआ है। ये असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड स्पेशल रेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अगर स्पेशल रेट को लेते हैं आप, स्पेशल रेट की स्कीम को लेते हैं, तो उस केस में उसके बाद एक बात और भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं होती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे सेक्शन 87 के अंदर रिबेट देती है, जो कि 12,500 का है, ठीक है। 100% रिबेट है, 12,500 का टैक्स आपको भरना ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपये भी ऊपर होती है तो पूरा 12,500 पे जो भी टैक्स बनेगा वो भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि अगर 5 लाख 1 रुपये हो गया तो 12,500 का टैक्स जो है वो प्लस 5 लाख से जितना एक्सीड हो गया
उसके हिसाब से स्लैब रेट में जो भी आएगा वो लगेगा। जैसे कि 5 से अगर 10 के बीच है तो 20% लगता है। तो अगर 20 रुपये भी हो गए तो 20 रुपये का 20% होगा, 12,500 प्लस 20%, ऐसे ऐसे कैलकुलेट होगा। इसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए और HUF के लिए स्पेशल रेट की भी स्कीम है। स्पेशल रेट के स्कीम के अंदर ये असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड है। यहाँ पे जो रेट है वो इस हिसाब से है। देखो 2.5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 से 5 के बीच 5% का टैक्स है, और 5 से 7.5 के बीच 10%, 7.5 से 10 के बीच 15%, और 10 से 12.5 के बीच 20%, और 12.5 से 15.5 के बीच 25%, और 15 से अबव है तो उस केस में 30%। ये स्पेशल टैक्स रेट है, इसको चाहे तो टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकता है। और यहाँ पे जो सरचार्ज होगा वो सरचार्ज का रेट भी यहाँ पे अलग होगा। 50 से 1 करोड़ के बीच है तो 10% का सरचार्ज, 1 से 2 करोड़ के बीच है तो 15%, 2 से 5 है तो 25%, 5 से 10 के बीच 37%, और 10 से एक्सीड है तो भी 37% का सरचार्ज लग जाएगा। तो दोस्तों इसमें एजुकेशन और हेल्थ सेस भी लगता है जो कि 4% तक का लग जाता है। जो भी इनकम टैक्स बनेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, उसके ऊपर 4% यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ सेस भी लगता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रेट पार्टनरशिप फर्म के लिए। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें इनकम टैक्स रेट क्या होगा। देखो पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म हो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, उनका है सीधा 30% का टैक्स लगता है। 1 रुपये की इनकम है तो भी उसके ऊपर 30% का सीधा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और इनको भी सरचार्ज लगता है इनके ऊपर अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड होती है। बाकी उसके बाद एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस और सरचार्ज लगेगा। लोकल अथॉरिटी है तो लोकल अथॉरिटी के ऊपर भी 30% का टैक्स लगता है सीधा, जो भी इनकम हुई उसके ऊपर सीधा 30%, फिर सरचार्ज और एजुकेशन सेस वगैरह लगता है। डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी का ये रेट होगा। देखो अगर यहाँ पे ग्रोथ टर्नओवर, टोटल टर्नओवर या ग्रोथ रिसीट्स प्रीवियस ईयर 19-20 के अंदर 400 करोड़ से एक्सीड नहीं है तो उस केस में 25% का टैक्स लगेगा। असेसमेंट ईयर 22-23 में, 23-24 के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। और अगर ग्रोस टर्नओवर या टोटल रिसीट्स फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर 400 करोड़ से एक्सीड नहीं है तो 23-24 में 25% का टैक्स लगेगा। यहाँ पे 22-23 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और कोई इसके अलावा अदर कोई डोमेस्टिक कंपनी है सीधा उस पर 30% का टैक्स, सरचार्ज और एजुकेशन सेस अलग से है। इसी प्रकार से स्पेशल रेट है डोमेस्टिक कंपनी के लिए। अगर ये ऑप्ट करते हैं 115B है तो 25% का टैक्स लगता है। ठीक है, ये असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, 23-24 के लिए भी सेम ही है। और अगर ये ऑप्ट करते हैं 115BAA तो 22%, 115BAB तो 15% का टैक्स लगता है। सरचार्ज और एजुकेशन सेस अलग से लगेगा। जो मैट का प्रोविज़न होता है अगर कंपनी ऑप्ट करती है 115BAA और 115BAB तो जो मैट का प्रोविज़न है उनसे उनको एग्जम्पशन मिल जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में इनकम टैक्स रेट क्या होगा समझना। ये 23-24 और 22-23 के लिए से दोनों ही असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। अगर 10,000 तक की इनकम है तो 10% का रेट लगेगा, 10 से 20 के बीच है तो 20%, और 20 ज़्यादा है तो 30% का इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। स्पेशल रेट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 22% का अगर स्पेशल रेट को ऑप्ट करते हैं तो कोई भी इनकम हो उसके ऊपर सीधा 22% लगता है। थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है यहाँ पे। 1 रुपये की इनकम है तो भी 22% टैक्स लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर वो स्पेशल रेट की स्कीम को लेते हैं तो समझ गए दोस्तों, ये है इनकम टैक्स रेट चार्ट। अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।